हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजेएचएम इंटर कॉलेज मारारा ईटा से आप सभी लोगों का फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 5.3, उसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे एनसीईआरटी की यानी प्रश्नावली 5.3 के, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। लेकिन अब मैं बताता हूं एनसीईआरटी से कुछ हटके क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था इससे पिछले वीडियो में मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो उसमें मैंने देखिए सबसे पहले जो लिखा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 10x स्क्वायर। इसी तरीके का देख और भी लिख रखा है टेन इनवर्स 5x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर। हमें इनका अवकलन करना है। तो अब मैं कहता हूं इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप सीधे ये सोचते हैं कि श्रृंखला नियम से ही करें, तो पहले हमने इसे x माना, तो पहले टेन इनवर्स का किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट का भी करेंगे अंश बटे हर से। लेकिन वो मेथड थोड़ा लंबा हो सकता है आंसर आपका आ जाए, थोड़ा टाइम भी लगे उसमें, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अब मैं कहता हूं इस चीज को अगर हम सरल करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है, हम इस क्वेश्चन को सरल कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को सरल करने का मतलब यानी y का मान सरल तरीके से लिखना, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखिए सूत्र किसी का बन सकता है, यह हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है कि किसी का सूत्र बन सकता है। किस तरीके से? मान लीजिए अब मैं यहां पे आपसे कहता हूं x का कोई मान रखें ताकि किसी का सूत्र बन जाए, लेकिन ऐसा कोई सूत्र ही नहीं होता। देखिए 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो तो आपने पढ़ रखा है साइन 2 थीटा का होता है, लेकिन ऐसा कोई सूत्र नहीं है। हां, इसे मैं अब भी सूत्र बना सकता हूं अगर मैं इसके गुणनखंड करूं। देखिए अगर मैं कहता हूं आपको 10 के गुणनखंड करने हैं, तो 5 दूनी 10, 5 और 2, लेकिन 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा? 3। तो ये सूत्र बनेगा। अगर देखिए 5 और 2 की रूप में मैं इसे लिखता हूं यानी 5x माइनस के 2x और बटे 1 प्लस 5x इंटू 2x। देखिए ये मैंने लिख दिया। 5 दूनी 10, तो पहले 10 के ऐसे गुणनखंड करे जिन्हें घटा के 3 आ रहा है। ये जोड़ के भी आ सकता था, अगर यहां 7 होता तो मैं 5 प्लस 2, लेकिन फिर नीचे माइनस होता। उल्टा होता है, देखिए ऊपर चिन्ह अगर माइनस का है तो नीचे प्लस का होगा, और ऊपर अगर प्लस का है तो नीचे माइनस का होगा। अब इसका मतलब है देखिए 10 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें हमें प्लस करके नहीं देखना, हमें क्या करके देखना है? माइनस करके, उल्टा देखना है आपको। तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाया, कितना बचा? 3। और मैंने इसे इसी तरीके से लिखा 3x को 5x माइनस 2x बटे 1 प्लस 5x इंटू 2x। अब देखिए आप त्रिकोणमिति में यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप पढ़ चुके हैं टेन इनवर्स। अगर मैं इसे x मानता हूं और इसे मानता हूं y, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस x इंटू वाई। आप सीख सकते हैं, देखिए आपने पढ़ चुके हैं टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस x इंटू वाई, और वो सूत्र किसका होता है? टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। ये देखिए मैंने लिख दिया टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। अब ये बहुत सिंपल है, इस चीज को मैंने सरल करके लिखा। अब यहां पे कोई श्रृंखला नियम देखिए लगेगा, लेकिन कोई कम से कम अंश बटे हर का नियम तो नहीं लगेगा। मैं अगर लाइन लिखता हूं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यानी dy अपॉन dx इक्वल टू, तो अब मैं अगर इसका करता हूं श्रृंखला नियम, अब इतनी कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। पहले टेन इनवर्स का किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इस ब्रैकेट का भी किया, पहले टेन इनवर्स का किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अगर हम इस ब्रैकेट का करें तो 5x का करें, 5 तो नियतांक है, x का कितना होता है 1, तो वो केवल 5 हो गया। माइनस, एक बार चलिए फिर सीख सकते हैं आप, टेन इनवर्स x, पहले से x माना तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इस ब्रैकेट का अगर हम करते हैं तो 2 एक नियतांक है, x का कितना 1 यानी कि 2।
तो अब मैं अगर इसे आगे सॉल्व करता हूं, यानी 5/1 प्लस 25x² माइनस यहां देखिए करते हैं तो 2/1 प्लस 4x²। यह आपका कंप्लीट, इसका कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन। हाँ, एक चेंज मैं करता हूं यहां पे, यहां प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, नहीं तो दोनों एक जैसे ही होते, शायद हो भी नहीं पाता, हमें सीधा श्रृंखला नियम से करना पड़ता। अब देखिए यहां 6 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें माइनस नहीं, जिन्हें प्लस करके 5 आए। मैंने कहा था जो चिन्ह यहां होता है उसका उल्टा देखना है आपको, यानी यहां पे 6 के ऐसे गुणनखंड, चलिए 3 दूनी 6, 3 और 2, जिन्हें माइनस करके 5 नहीं प्लस करके 5 आए तो 3 और 2 5। यानी देखिए ये भी इसी तरीके का ही हुआ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैं अब देखिए आगे लिखता हूं 3x प्लस 2x बटे 1 माइनस 3x इंटू 2x। ये देखिए इससे थोड़ा रिवर्स था, क्योंकि यहां ऊपर माइनस था नीचे प्लस, यहां ऊपर प्लस है नीचे y है। अब ये देखिए ये भी सूत्र है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि ये सूत्र भी आप लोग पढ़ेंगे, tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स y यानी कि tan इनवर्स 2x। ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, और ये सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब मैं अगर लाइन लिखता हूं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले tan इनवर्स का किया 1/1 प्लस x² इंटू, अब ब्रैकेट का भी करते हैं अगर, तो 3x का अगर हम करें वो होगा 3 प्लस, देखिए फिर दोबारा एक बार करता हूं, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² इंटू ब्रैकेट का करेंगे तो 2x का 2, यानी कि मैं चलिए नीचे लिख देता हूं 3/1 प्लस 9x² प्लस 2/1 प्लस 4x²। ये देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए, दोनों एक ही तरीके के थे, केवल एक थोड़ा सा अंतर था, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस √1 माइनस x² अपॉन √2। एक क्वेश्चन देखिए और भी लिखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8x प्लस 15 √1 माइनस x² अपॉन 17। हमें इनका अवकलन करना है। तो देखिए आप लोग अगर कोशिश करें कि पहले कॉस इनवर्स का किया, श्रृंखला नियम, तो इसे पहले पूरे को x माना, तो पहले कॉस इनवर्स का किया फिर ब्रैकेट का किया अंश बटे हर वाले नियम से, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड होगा। तो जैसे मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताए थे, हम इसे अगर किसी का सूत्र बना सकते हैं, तो ये बात मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ही लिखवा दी थी, कल भी बताई थी एक बार, और कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर 1 माइनस x² आता है तो हम x को साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्योंकि कॉस इनवर्स यहां लिखा है, तो मैं x को कॉस थीटा ही मान लेता हूं, वैसे कुछ भी हम मान सकते हैं, फिर भी चलिए मैंने कोशिश की, माना x बराबर कॉस थीटा। तो मैं एक काम ये कहता हूं आप लोगों से, इसका मान थीटा का पहले ही निकाल के रखा करें, यानी कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का मान देखिए मैंने यहां लिखा कॉस थीटा प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी देखिए साइन नहीं था, x का मान हमें कॉस रखना है, तो ये कॉस आएगा, ये सॉल्व करके आएगा साइन, वो मेरे दिमाग में साइन था इसलिए मैंने साइन बोल दिया, लेकिन देखिए आपको x की जगह क्या रखना है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे वर्गमूल 2। अब देखिए y इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। पहले मैं इसे देखिए सीधा ही लिखने वाला था, इसलिए मैंने बोल दिया साइन थीटा, लेकिन आप लोग एक बार कोशिश करें कि एक्स का मान रखते हुए ही दिखाएं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा बटे वर्गमूल 2, यानी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब मैं इसे देखिए सेपरेट करते हुए भी लिखता हूं, यह अभी भी सूत्र नहीं बनेगा। मैं इसे अगर सेपरेट करूं यानी कॉस थीटा बटे वर्गमूल 2, तो मैं इसे ऐसे करके दिखा रहा हूं, कॉस थीटा इंटू 1 बटे वर्गमूल 2 प्लस साइन थीटा बटे वर्गमूल 2, यानी साइन थीटा इंटू 1 बटे वर्गमूल 2। ये देखिए आपको शायद अगर आप जानते हैं, सूत्र आपका पढ़ा हुआ ये 11th क्लास में। अगर मैं इसे लिख देता हूं cos 45, तो ये हो गया cos थीटा cos 45, और इसे मैंने लिख दिया sin 45, यानी ये हो गया sin थीटा sin 45, क्योंकि sin थीटा तो लिखा हुआ ही है, इसे मैंने लिख दिया sin 45। अब ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि अगर बाहर cos इनवर्स है तो हम कोशिश ये करेंगे कि अंदर cos का ही सूत्र बने, अगर बाहर साइन इनवर्स होगा तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर साइन का सूत्र बने। अब कॉस का सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो होता है कॉस ए माइनस बी का, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा, यानी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखिए ये जो सूत्र है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का, और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाई 4। थीटा का मान मैं फिर रख देता हूं, देखिए ऊपर ही निकाल रखा है cos इनवर्स x, यानी y इज इक्वल टू cos इनवर्स x माइनस के पाई बाई 4। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि इसे सरलतम रूप में लिखना है, इसे सरलतम रूप में लिखना है, तो इसका सरलतम रूप वो ये होता है। अब हमसे कहा है क्योंकि इसका अवकलन करें, तो इसका मतलब है मैं अगर लाइन लिखता हूं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मुझे केवल cos इनवर्स x का, वो देखिए आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये नियतांक है, इसका अवकलन कितना होता है 0। इसका मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आता है देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन, यहां तो चलिए मैंने लिख दिया, यहां पे x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं थी, लेकिन यहां पर संख्याएं हैं, x के साथ 8 और इसके साथ 15 और बटे में 17। अब आप लोग देखिए जानते हैं 8, 15 और 17 ऐसे गुणांक, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब आप लोग सोचेंगे यहां ऐसा क्यों नहीं था, यहां भी देखिए ऐसा ही था, x का गुणांक 1, इसका गुणांक भी 1, वर्गमूल के अंदर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, वो वर्गमूल 2 ही आएगा। यहां भी देख लीजिए वर्गमूल के अंदर 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, तो वर्गमूल 64 प्लस 225 वर्गमूल 289, कितना आ गया 17। बस ये संख्याएं हैं, वहां संख्याएं नहीं थी, ये आपके मान पता होते हैं कि 1 बटे वर्गमूल 2 कब होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैं इसी तरीके से करता हूं, लेकिन हाँ अब ये यहां साइन इनवर्स है, यहां कॉस इनवर्स था, तो पहले मैंने x को cos थीटा माना था। अब मैं देखिए क्योंकि यहां साइन इनवर्स है, तो मैं यहां x को मानता हूं साइन थीटा, यानी माना x बराबर साइन थीटा। इसका मतलब ये मान देखिए पहले लिख लेते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, क्योंकि इसकी जरूरत देखिए पड़ती है तो सबसे बाद में पड़ेगी। अब देखिए ये आता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चलिए एक स्टेप में कम कर दूंगा, अगर x का मान साइन थीटा रखते हैं तो ये हो गया 8 साइन थीटा, प्लस x का मान यहां साइन थीटा रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैं सीधा लिख देता हूं 15 कॉस थीटा अपॉन 17। ये भी देखिए मैं सेपरेट करते हुए लिखता हूं, साइन इनवर्स 8 बटे 17 साइन थीटा प्लस 15 बटे 17 कॉस थीटा। अब देखिए सूत्र कैसे बनेगा, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर मुझे साइन का ही सूत्र बनाना पड़ेगा। यहां कॉस इनवर्स था
तो मैंने कॉस का सूत्र बनाया। अब ये मान हमें नहीं पता होते कि 8/17 मान कब होता है और 15/17 मान ये कब होता है। हाँ, लेकिन एक बात आपने पढ़ रखी है, ये चीज देखिए हम त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं। मैं इसी के नीचे आपको समझाता हूं त्रिभुज बनाते हुए। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इस कोण को मैंने अल्फा लिखा। अब ये देखिए लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, तो कर्ण की लंबाई तो 17 ही है, वो तो चलिए फिक्स थी, मैंने लिख दी, क्योंकि लंब बटे कर्ण, ये लंब कौन सी है इसमें, आधार कौन सी, ये देखना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी, इसका मतलब ये मान कॉस का होना चाहिए। तो ये मान अगर कॉस का है तो कॉस की परिभाषा क्या होती है, आधार बटे कर्ण, इसका मतलब ये आधार की लंबाई है। तो दूसरी जो भुजा बची वो लंब की ही होगी। अब ये देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ये मैंने इसी तरीके से देखिए देखते हुए लिखा, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये देखिए मैंने लिख दिया, ये हो गया मान किसका, कॉस एल्फा, क्योंकि कॉस एल्फा का देखिए आधार बटे कर्ण, ये हो गया देखिए कॉस एल्फा, प्लस नीचे लिख देता हूं देखिए कॉस थीटा, या साइड में आता है, ये हो गया साइन एल्फा, क्योंकि साइन एल्फा लंब बटे कर्ण, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ये हो गया साइन ए प्लस बी। ये देखिए मैंने लिख दिया, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यानी ये हो गया थीटा प्लस एल्फा। लेकिन यहां पे आती है थीटा प्लस एल्फा का मान रखने की, तो थीटा का मान तो हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स। अब आती है एल्फा का मान, भले ही देखिए एल्फा नियतांक है, लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ेगा एल्फा का मान क्या है। तो एल्फा का मान आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो यहां कॉस एल्फा है 8/17, तो एल्फा को लिख दिए कॉट इनवर्स 8/17, या साइन एल्फा का मान है लंब बटे कर्ण यानी 15/17, तो एल्फा का मान लिख दिया साइन इनवर्स 15/17, या एक काम और कर सकते हैं, टेन एल्फा का मान है 15/8, तो एल्फा का मान हो गया टेन इनवर्स 15/8। आप कोई सा भी एक लिख दें, मैंने देखिए टेन इनवर्स 15/8 लिख दिया, ये सब नियतांक ही है। अब मैं अगर इसका अवकलन करता हूं तो एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो साइन इनवर्स का तो आप लोग जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक नियतांक है, इसका अवकलन कितना हो गया, 0। तो ये देखिए दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू की पावर x। और देखिए इसमें मैंने एक चीज और लिखी, x का मान 0 से अनंत तक है, ये अंतराल वाला मैंने किया जैसे आपकी बुक में दे रखे थे क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसका अवकलन अगर हम कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ x को मान के करना पड़ेगा, ताकि किसी का सूत्र बन जाए। हम सीधा अगर अवकलन करें तो अंतराल भी यूज शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हम इसमें किस चीज को क्या चीज माने, यानी क्या फलन माने x को, ताकि किसी का सूत्र बन जाए। तो उससे पहले देखिए मैंने इसे थोड़ा सा और चेंज करते हुए लिखा, यानी y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, तो इसे मैंने लिखा 2 इंटू 2 टू दी पावर x, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं, तो ये 2 की घात 1 है और ये 2 की घात x, तो जोड़ेंगे अगर 2 की पावर x प्लस 1, तो 2 इंटू 2 टू दी पावर x बटे 1 माइनस, अब इस 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये देखिए मैंने इस तरीके से लिखा, मैं देखिए यहां ब्रैकेट चेंज कर देता हूं, ये 2 की पावर x ये ऊपर भी है। आप लोग देख लीजिए 2 की पावर x का अगर हम वर्ग करते हैं तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, तो वो हो गया 4 की पावर x। ये 2 की पावर 2x भी हो सकता है, और 2 की पावर 2x को जब सॉल्व करेंगे बाद में तो वो 4 की पावर x ही होगा। अब ये ऐसा सूत्र आपको लगेगा जो आपने 11th में पढ़ रखा है, 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो अगर हम इस ब्रैकेट को यानी 2 की पावर x को मान लेते हैं tan थीटा, तो माना 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा। थीटा का मान भी देखिए निकाल लेता हूं, क्योंकि ये पहले निकाल लेते हैं, tan इनवर्स 2 की पावर x
इक्वल टू थीटा। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया। अब आता है इसे थोड़ा सरल करके लिखना, यानी y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए, इसका मतलब है ये सूत्र अगर है, ये आपका देखिए सब पड़ा हुआ है, यानी y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन टू थीटा। अब देखिए ये बात आती है, ये हम तब तक कैंसिल नहीं कर सकते जब तक हम ये कंफर्म ना कर लें कि टू थीटा जो एंगल है ये अंतराल में है या नहीं, और टेन का जो अंतराल होता है वो माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू होता है। तो अब देखिए ये चीज देखने के लिए हम x को तो कुछ माना ही नहीं था, हमने माना क्या है, 2 की पावर x का। जितने क्वेश्चन देखिए मैंने आपको एनसीईआरटी के बताए थे उसमें x को ही माना था, लेकिन यहां x को हमने नहीं माना, यहां माना है हमने 2 की पावर x को। तो पहले मैंने यहां पर 2 की पावर करने की कोशिश की, यानी 2 की पावर x, तो इधर भी मैंने देखिए किया 2 की पावर 0 और ये लिख दिया 2 की पावर इनफाइनाइट। करना तीनों तरफ पड़ेगा देखिए 2 की पावर, क्योंकि 2 की पावर x है तो ये 2 की पावर 0 से ही बड़ी होगी और 2 की पावर इनफाइनाइट से छोटी होगी। अब 2 की पावर x को देखिए हम मान चुके हैं tan थीटा, 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, और 2 की पावर इनफाइनाइट यानी अनंत, उसका मान तो अनंत ही आएगा। अब ये देखिए बिल्कुल ठीक। अब देखिए जैसा आप लोग कल करते, यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था tan थीटा, तो ये भी हमें देखना है tan का मान कब होता है tan 45 पे, और ये कब होता है tan 90 पे। ये देखिए आता है। अब देखिए मुझे ये देखना है थीटा का मान कहां से कहां तक है, तो 45 से लेके 90 तक। या देखिए चलिए मैं एक काम ये करता हूं, थोड़ा आप लोग इनफाइनाइट वाला तो जानते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। मैं एक काम ये करता हूं, अगर मैं माइनस के इनफाइनाइट, चलिए वैसे ही समझ लीजिए, अगर यहां माइनस के इनफाइनाइट होता, एक्स बड़ा है माइनस के इनफाइनाइट से और छोटा है 0 से, तो यहां 2 की पावर माइनस के इनफाइनाइट आता, और 2 की पावर माइनस के इनफाइनाइट को सॉल्व करेंगे तो वो हो गया 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट, यानी कि 1 अपॉन इनफाइनाइट, वो 0 आएगा सॉल्व करके। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम माइनस के इनफाइनाइट दे दें तो 2 की पावर माइनस के इनफाइनाइट यानी 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट वो 0 हो जाएगा। चलिए मैंने आपको वैसे हिंट दे दी। अब देखिए ये आता है थीटा का मान 45 से 90 के बीच में है, लेकिन हमें देखना है 2 थीटा का मान। तो अगर मैं इसकी 2 से गुणा करूं तो ये हो गया पाई बाई 2, क्योंकि 45 इंटू 2 90, और ये हो गया 180, यानी ये आता है आपका। तो 2 थीटा जो कोण है 90 से 180 के बीच में है। लेकिन देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था, जो पहला ऐसा क्वेश्चन लगा मुझे जो रेंज में नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ रखा है tan की जो रेंज होती है वो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में होती है, लेकिन ये हमारी 90 से 180 के बीच में, यानी ये तो बिल्कुल रेंज के बाहर है। इसका मतलब है मैं इसे कैंसिल कर ही नहीं सकता यहां पे, क्योंकि 2 थीटा जो एंगल था वो 90 से 180 के बीच में है, ये कैंसिल हम नहीं कर सकते। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, और सॉल्व भी इस तरीके से करना है ताकि इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो अब मैं अगर ये कहता हूं कि हम माइनस के 2 थीटा कर दूं, tan माइनस थीटा वो तो माइनस के tan थीटा होता है, माइनस भी नहीं आना चाहिए, मुझे कोई और मेथड देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब मैं आपसे सोचता हूं कि tan 180 माइनस थीटा, अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं tan 180 माइनस थीटा, चलिए मैं यहां पे आपको लिख के दिखाता हूं tan इनवर्स, एक बार मैं लिखता हूं, पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं, tan 180 माइनस थीटा। लेकिन आप लोग ये जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा वो तो साइन थीटा ही होता है प्लस का, लेकिन cos 180 माइनस थीटा माइनस के cos थीटा होता है, और tan 180 माइनस थीटा माइनस के tan थीटा, क्योंकि tan भी सेकंड में कैसा होता है नेगेटिव। तो मैं कह रहा था ऐसा चेंज करेंगे हम ताकि इसमें माइनस नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं ये tan 180 माइनस थीटा है तो ये तो अभी माइनस आएगा, इसका मतलब हम इसे नहीं मान सकते।
हाँ, अब अगर कभी आपको लगे ऐसा कि ये चीज सॉल्व करके नहीं आ रही, तो मैं कहता हूं इससे पहले एक माइनस और लगाइए, यानी -180 - 2 थीटा। यानी मैं आपसे कहता हूं ये इस तरीके से अब हम देखें अगर सॉल्व करके, मैं देखिए ये ब्रैकेट हटाता हूं यहां से। अब चलिए कोई बात नहीं, -180 - 2 थीटा। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, लेकिन tan 180 माइनस थीटा वो भी माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मुझे अब ये एंगल देखना है -पाई प्लस के 2 थीटा। अगर ये रेंज में है यानी 2 थीटा माइनस पाई, ध्यान से देखिए। अब देखिए मैं आपसे दोबारा कहता हूं ये बात, tan माइनस थीटा, मैं चलिए एक बार नीचे करके दिखा रहा हूं फिर मैं हटा दूंगा। tan माइनस थीटा अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो वो आएगा माइनस के tan थीटा। यानी देखिए ये आएगा सॉल्व करके tan माइनस थीटा माइनस के tan थीटा। लेकिन अब इस वाले माइनस पे ध्यान नहीं दीजिए, मैं कहता हूं tan 180 माइनस थीटा, ये भी आएगा माइनस के tan 2 थीटा। यानी ये देखिए मैंने यहां लिख दिया माइनस tan 2 थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यानी ये करना मेरा बिल्कुल ठीक है। अब केवल ये चीज बची, ये जो एंगल है यानी माइनस के पाई प्लस के 2 थीटा, यानी 2 थीटा माइनस पाई, ये रेंज में है या नहीं। मैं एक बार देखिए दोबारा यहां पे लिखता हूं, tan इनवर्स tan 2 थीटा माइनस पाई। अब मुझे ये एंगल देखना है, ये एंगल रेंज में अगर है तो ये बिल्कुल सही होगा और ये चेंज करने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो प्लस के tan 2 थीटा आ रहा है। तो अब मैं कहता हूं देखिए 2 थीटा तो हम देख चुके, अब मुझे देखना है 2 थीटा माइनस पाई, तो मुझे पाई घटाना पड़ेगा पूरी समीकरण में से, यानी कि 2 थीटा माइनस के पाई। तो इसका मतलब यह है मुझे पाई इधर से भी घटाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूं, और मुझे पाई इधर से भी घटाना पड़ेगा। यानी देखिए ये एंगल जो आता है 2 थीटा माइनस पाई, ये आता है 90 माइनस 180 माइनस की 90, और ये 180 माइनस 180 यानी कि 0। ये एंगल देखिए रेंज में है। क्यों है रेंज में? देखिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी इस तरीके से बताया था, tan की जो रेंज होती है वो होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक पूरी। लेकिन देखिए 0 इसके बीच में है, 0 तो आएगा ही बीच में। हमारा जो ये एंगल आ रहा है ये माइनस π/2 से 0 तक ही आ रहा है, तो ये तो रेंज में आ ही गया अपने आप, क्योंकि tan की पूरी रेंज ये है और हमारा एंगल इतनी रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये रेंज में है। यानी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan कैंसिल 2 थीटा माइनस पाई। थीटा का मान मैंने रख दिया, यानी कि tan इनवर्स 2 की पावर x माइनस के पाई। अब मैं कहता हूं अगर हम लाइन लिखेंगे, देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dy/dx, तो पहले tan इनवर्स का किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ब्रैकेट का किया तो a की पावर x, क्योंकि a की पावर x है, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग a। तो ये देखिए दोबारा सॉल्व करके मैं लिख देता हूं 2 की पावर x इंटू लॉग 2 बटे 1 प्लस, इसे देखिए वापस लिख सकते हैं 4 की पावर x। ये देखिए आंसर हुआ। तो यही देखिए जो मैंने 5 क्वेश्चंस बताए, ये थे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब मैं आपको अगले वीडियो में इसके अगली प्रश्नावली बताऊंगा, यानी 5.4। तब तक के लिए नमस्कार।